चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम टीएमसी नहीं है, आज चुनाव आयोग बनाम टीएमसी ये चुनाव है। क्या बंगाल डर गया है? क्या बंगाल कभी डरेगा? आज की इस लड़ाई में जहां पे भाजपा के लोग पूरे अपने सारे संवैधानिक संस्थानों को लगा करके रख दिए हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में पहले चरण के लिए कल यानी 21 अप्रैल को प्रचार प्रसार थम जाएंगे। पहले चरण में बंगाल के 294 सीटों में 152 सीटों पर मतदान होंगे, जिसमें से एसटी रिजर्व की सीटें 16 है, उसमें भी 15 एसटी सीटों पर ही 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। ये आरक्षित सीटें जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुर द्वार, दक्षिणी दिनाजपुर, बांकुर, पश्चिमी मेदिनीपुर और पुरुलिया जैसे जिलों में केंद्रित है और यही 15 सीटों पर प्रचार करने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन टीएमसी प्रत्याशियों के लिए कैंपेन कर रही हैं और मैदान में भी उतर चुकी हैं। हालांकि आज कैंपेन का आखिरी दिन है, क्योंकि टीएमसी के पक्ष में आज ही भर कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन बंगाल में भी झामुमो कांग्रेस से दूरी बनाते हुए अपनी स्वतंत्र राजनीति के संकेत दे दिए हैं। अब सवाल है कि इसके पीछे क्या वजह है और क्यों बंगाल में इंडिया गठबंधन में शामिल टीएमसी के लिए आदिवासी सीटों पर हेमंत और कल्पना प्रचार करें, लेकिन कांग्रेस के लिए नहीं। आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि कल्पना और हेमंत सोरेन बंगाल की 15 आदिवासी सीटों पर संथाली भाषा में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और लोग उन्हें सुनने के लिए भी हजारों की तादाद में आ रहे हैं। हालांकि 18 अप्रैल से ही इन सीटों पर हेमंत और कल्पना की जबरदस्त तरीके से प्रचार कैंपेन को देखा जा रहा है। हजारों की संख्या में लोग उन्हें सुनने और देखने आ रहे हैं। आप खुद तस्वीरों में देख भी सकते हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में 16 एसटी रिजर्व सीटों में 9 सीटों पर टीएमसी का कब्जा है, बाकी 7 सीटों पर भाजपा के विधायक हैं और 23 अप्रैल को 15 सीटों पर मतदान होंगे और एक रिजर्व सीट पर दूसरे चरण में यानी कि 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। बहरहाल हम अपने मुद्दे पर वापस आते हैं। झामुमो सुप्रीमो व गांडे से झामुमो विधायक कल्पना सोरेन टीएमसी के पक्ष में चुनावी कैंपेन कर रही हैं, लेकिन बंगाल में भी असम की तरह कांग्रेस से थोड़ी दूरी बनाए हुए झामुमो। वहीं झामुमो कांग्रेस के बीच दूसरे राज्यों में बढ़ती दूरी को लेकर नई चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ एक ही मंच पर खड़े दिखने वाले दोनों दलों के बीच राज्यों में बदलते समीकरण अब अलग तस्वीर पेश करने लगे हैं। वहीं राजनीतिक पंडितों का कहना है कि झामुमो का यह रुख इस बात का संकेत दे रहा है, यानी कि माना जा रहा है कि पार्टी अब अपनी राजनीति की ताकत का स्वतंत्र आकलन कर रही है और भविष्य की राजनीति में अपनी भूमिका को नए तरीके से परिभाषित करना चाहती है। बंगाल में झामुमो ने कांग्रेस के साथ खड़े होने के बजाय तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के प्रति नरम रुख दिखाया है। बंगाल में पार्टी ने यह संकेत देने की कोशिश की है कि वह केवल राष्ट्रीय गठबंधन की मजबूरियों के आधार पर निर्णय नहीं लेगी, बल्कि हर राज्य में स्थानीय परिस्थितियों और अपने संगठनात्मक हितों को प्राथमिकता देगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी असम में सीट बंटवारे और राजनीतिक सम्मान को लेकर झामुमो ने कांग्रेस से असहमति जताई थी, जिसने दोनों ही दलों के रिश्तों में खटास पैदा कर दिए थे। झामुमो के भीतर यह धारणा मजबूत हो रही है कि पार्टी को केवल झारखंड तक ही सीमित क्षेत्रीय दल के रूप में नहीं रखना है, ना देखा जाना है। आदिवासी राजनीति पूर्वी भारत में सामाजिक आधार और संगठनात्मक विस्तार की संभावना को देखते हुए ही पार्टी अब राष्ट्रीय विपक्षी राजनीति में अपना अलग पहचान बनाना चाहती है। वहीं यही वजह है कि पार्टी अब कांग्रेस के साथ संबंधों में भी संतुलन बनाकर चलना चाहती ताकि सहयोग बना रहे, लेकिन राजनीतिक पहचान सुदृढ़ हो। इधर राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि झामुमो का यह बदला हुआ रुख झारखंड की राजनीति में भी असर डाल सकता है आने वाले समय में। फिलहाल राज्य में झामुमो और कांग्रेस सत्ता साझेदार है और दोनों दल भाजपा के खिलाफ एक साथ खड़े हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में जाते ही दोनों के बीच बढ़ती दूरी भविष्य में सीट बंटवारे और नेतृत्व
मत और राजनीतिक प्रभाव को लेकर नए तनाव तो जरूर पैदा कर रही। खासकर आगामी चुनाव से पहले दोनों दलों के बीच इस तरीके से खटास पैदा होना शक्ति संतुलन का सवाल अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। झामुमो के इस नए राजनीतिक संकेत ने ये तो साफ कर दिया कि पार्टी अब राष्ट्रीय गठबंधन में केवल सहयोगी की भूमिका तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि वह अपनी ताकत और जनाधार के आधार पर राजनीतिक फैसले लेने के लिए तैयार है। असम और बंगाल के घटनाक्रम में यह संदेश तो साफ है कि आने वाले समय में झामुमो अपनी शर्तों पर राजनीति करने की दिशा में और आगे बढ़ सकता है। लेकिन इस सभी चर्चाओं के बीच खास बात यह भी है कि इन सवालों पर दोनों दलों ने एक ही तरह की दलीलें पेश की है। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य यह कह चुके हैं कि कांग्रेस के साथ सिर्फ और सिर्फ झारखंड में तालमेल है, लेकिन दूसरे राज्यों में अपना फैसला लेने के लिए पार्टी स्वतंत्र है। वहीं कांग्रेस नेता भी यह कह चुके हैं कि झामुमो के साथ गठबंधन सिर्फ झारखंड में है, सभी पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है। साथ ही कांग्रेस नेता यह भी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल चुनाव में सीएम हेमंत के टीएमसी के पक्ष में प्रचार करने से झारखंड में कांग्रेस के साथ के संबंधों पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। खैर, झामुमो और कांग्रेस के बीच दूसरे राज्यों में जाते ही बढ़ती दूरी क्या झारखंड के राजनीति पर आने वाले समय पर कुछ असर पड़ेगा या नहीं, फिलहाल तो ये भविष्य के गर्भ में ही छुपा हुआ है और जो भी आएगा वो सबके सामने आने वाले समय में साफ हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि झारखंड में भाईचारे की तरह सत्ता साझेदारी करने वाले दोनों दल राज्यों में क्यों दूरी बना लेती दूसरे राज्यों में जाते के साथ ही? आप हमें कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर लिख कर दें। आप देख रहे थे अर्णव, मेरा नाम है शरतन। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारी सहयोगी सुमन। बहुत बहुत शुक्रिया।